अभी हम इतना बता दिए कैसा कैसे करना है, हम एक ब्रीफ देते हैं आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हिसाब कर सकते हैं। एक छोटा सा हिसाब मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये जब जेसीबी वगैरह रख के पहले साइट प्रिपरेशन करना पड़ता है, मैंने बताया था स्लोपिंग करना पड़ता है, ठीक से पानी जमा नहीं होना, जमीन में जो भी पानी गिरता है वो एक सैचुरेशन लेवल के बाद बाहर चल जाना चाहिए, इसीलिए वो साइट प्रिपरेशन जेसीबी के थ्रू करना पड़ता है। इसीलिए ये जेसीबी का अप्रोक्सीमेट 1 हेक्टेयर का मैं बता रहा हूँ इधर, 1 हेक्टेयर का करने के लिए 800 रुपए के हिसाब से 10 घंटा में ले लिया तो 8,000 रुपए होता है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सीडलिंग, 1 हेक्टेयर में हम लोग 400 पौधा रोपण का बात करते हैं तो स्पेसिंग 5x5 में लगाते हैं, 30 रुपए एक सीडलिंग लेके भी 12,000 रुपए हो गया। ऐसे 1 लेबर पिट को लगाता है पर डे, तो 20 लेबर का 400 पिट करने के लिए इन 1 डे हमको 7,000 रुपए चाहिए। ऐसे इसका करते हैं खेती करने वक्त तूर का जो सीड है, मतलब आप हर दाल जो बोलते हैं उसका जो सीड होता है बीज, उसके साथ ही साथ लगा देता है, ये थोड़ा बहुत मदद करता है उसको एज ए प्राइमरी होस्ट, थोड़ा बहुत उसको हेल्प करता है, बिकॉज वो हर दाल जो है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है और नॉड्यूलेशन भी बनता है और इसके साथ होस्टल कनेक्शन भी बन जाता है इनिशियल फेज में। एंड थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना पड़ता है, फर्टिलाइजर के हिसाब में लगाया हूँ और FIM कास्ट भी हिसाब लगाया हूँ इधर। ये सब लेबर चार्ज 1,400 रुपए है, 4,000 रुपए FIM का कास्ट होता है। और ये बारबुड वायरिंग फेंसिंग बहुत जरूरी है थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज ये तो ब्राउजिंग हो जाता है, कोई भी जानवर आके खा लेता है, ये सब हो जाता है, इसीलिए ब्राउजिंग करने स्टॉप करने के लिए फेंसिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए 400 मीटर फेंसिंग ये 1 हेक्टेयर का अराउंड 65,000 6,50,000 रुपीज की रनिंग किलोमीटर के हिसाब से ये 2,60,000 रुपीज होता है। और वाटरिंग का जो सप्लाई करना पड़ता है वो, क्योंकि ये यूजुअली सेमी एरिड कंडीशन में जब डाला जाता है बारिश थोड़ा कम हो जाता है या ठीक से टाइम पे नहीं आता है तो येलोइंग हो जाता है या लीफ गिरना शुरू हो जाता है, हमको पता चल जाता है खेती करने वालों को इसका पानी का जरूरत है। उस समय पानी फ्लडिंग करना उतना अच्छी बात नहीं है, ये ड्रिप से लगाना ये अच्छा रहता है। इसीलिए ये 1 हेक्टेयर के लिए खर्चा जो हम कैलकुलेट किए 3,50,000 रुपए हम खर्चा का कैलकुलेट किए। एंड उसके बाद हम थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर वगैरह लगा के इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी का, पहले साल में क्या होता है सिक्योरिटी को उतना ये नहीं आता है, बाद में दूसरा साल तीसरा साल में हमको 5,000 रुपए के हिसाब से 2 आदमी को 24 आवर्स 2 आदमी को रख के 1,20,000 रुपए खर्चा होता है। एंड 4 to 9 years 7,20,000 रुपीज चाहिए, मतलब इधर बढ़ा दिए, मतलब 2 सिक्योरिटी गार्ड 10,000 रुपए हिसाब से 12 महीने का और 6 साल का इतना हो जाता है। और 10 से 15 साल जब हार्टवुड फॉर्मेशन हो जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, उस समय सिक्योरिटी गार्ड का और गनमैन रखना पड़ता है, उस समय ज्यादा हो जाता है, मतलब पैसा खर्चा ज्यादा हो जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का 20,000 रुपए रखते हैं तो 6 साल, अगला 6 साल तक 2,40,000 रुपीज पर ईयर फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स, 6 मतलब 6 साल के लिए 14,40,000 रुपीज चाहिए। जब भी हम बोले थे पहले एस्टिमेट करना चाहिए जो हार्टवुड फॉर्मेशन हुआ क्या नहीं, हम ऐसा देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऊपर दिखने से आपको स्टेम देखने से पता चल जाएगा इसमें एकदम मतलब कोई क्रैक्स नहीं, कुछ नहीं है, ये हार्टवुड नहीं हुआ अभी तक। हल्का सा हार्टवुड फॉर्मेशन इनिशिएट हो गया, हल्का सा क्रैकिंग शुरू हो जाएगा और पूरा हार्टवुड बन गया अंदर, तो हार्टवुड फॉर्मेशन का एक ऐसे एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, ये मतलब पक्का नहीं है। कभी कभी ये वेस्टर्नली साइड सन स्कॉर्चिंग में भी ऐसा क्रैक्स आ सकता है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। ये जो क्रैक्स है पूरा स्टेम की ऑल राउंड होना चाहिए, एक तरफ नहीं, ठीक है, इसको ध्यान देनी है। इसका बाद एस्टिमेट मतलब हल्का सा आपको आ गया, देन यू शुड थिंक ऑफ यूजिंग दिस मैनुअल इंक्रीमेंट बोरर। इसको एक इंक्रीमेंट बोरर की तो यूज करके इसको एक छेद कीजिए, ये 6 mm का छेद हो जाता है इसके, और पता चल जाता है इधर से इधर हार्टवुड हो गया और इधर से इधर सैपवुड रह गया, जितना सैपवुड हो गया कितना बार्क है कितना हार्टवुड है, आपको एक हिसाब मिल जाता है। नहीं तो आप पावर इंक्रीमेंट बोरर भी यूज कर सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। ये दोनों टेक्निक जो पहले मुझे बताया उसमें एक छेद करना बहुत जरूरी है। एक और एक टेक्निक हम लोग डेवलप किए, इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट टेमोग्राफ बोलते हैं, ERT। इसमें हमको छेद करने का कोई जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ जो कांटी है उसको मारना है,
आर्टगो और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है पेड़ के अंदर, वो एक इमेज बन के कैप्चर हो जाएगा। उसमें हमको सॉफ्टवेयर में डाल के इसको नापते हैं, नापते से पता चल जाता है कितना डायमीटर इसका हार्टवुड है और कितना सैपवुड है, यही हिसाब मिल जाएगा। ये हम ट्राई किया और उसको स्टैंडर्ड्स की टेक्निक को हल्का सा वो 90% सिमिलरिटी आ रहा है। अभी तक तो बता दिया कैसे उसका मतलब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में कास्ट कितना होता है, और एक बार पता चल गया इसमें हार्टवुड हो गया 15 साल में, अब 15 साल में हार्टवुड कितना है तो पता चल गया, देन इसका इनकम के बारे में हम कैलकुलेट कर दिया हल्का सा। हम लगा दीजिए 400 पौधा लगाए थे, 10% जो है मर जाता है, नहीं तो कुछ कुछ में कभी कभी हार्टवुड फॉर्मेशन नहीं होता है 15 साल के बाद भी, ऐसा कुछ पेड़ 10% रखा जाए तो बाकी 360 ट्रीज सर्वेड एंड हेल्दी है जिसमें हार्टवुड है। जो एक ट्री को 10 किलो हार्टवुड हम माना जाता है, एक इंक्लूडिंग रूटवुड, स्टेमवुड एंड ब्रांचवुड, 10 किलो का अप्रोक्सीमेट एक ट्री में आ जाता है। रखा गया तो 360 ट्रीज में 3600 केजीज हम हार्टवुड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये केजी जो है आज का रेट 12,500 रुपए है, मगर हम इधर लेते हैं इन एवरेज ऑफ 6,000 रुपीज, बिकॉज हमको जो क्लासिफिकेशन है वो टिप्पू सुल्तान का है, इसीलिए हाईएस्ट जो है वो हाईएस्ट क्लासिफिकेशन इज 12,500। वी आर टेकिंग एन एवरेज ऑफ 6,000 रुपीज एंड कॉस्ट जो है 3,600 केजी का 6,000 की हिसाब से 2 करोड़ 16 लाख रुपए आ गया। और वन ट्री में लगभग 30 किलो सैपवुड हो जाएगा, सबका स्टेमवुड जो है सैपवुड जो आता है उससे 30 किलो तक, 360 ट्री में 10,800 किलो सैपवुड मिल जाएगा। और सैपवुड को 70 रुपये 17 रुपए के हिसाब से 1 किलो भेजा जाता है तो 7,56,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। बाद में इनकम जो होता है सब मिला के सैपवुड और हार्टवुड का लगभग 2 करोड़ 23,56,000 रुपीज आ गया। इसमें क्या होता है आपको डिडक्ट करना पड़ता है 20%, क्योंकि वो प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी वो सब जो KSDL जब अग्रीमेंट करेगा ये सब करके आपसे लेगा, और ये डिडक्ट करने के बाद 1 करोड़ 84,800 रुपीज मिल जाएगा। उसमें ये नेट प्रॉफिट जो है आपका जो खर्चा है एक सिक्योरिटी का, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का, फेंसिंग का, ड्रिप का, ये सब निकाल के 64 लाख हमको एक हेक्टर में 1 करोड़ 32,84,800 रुपीज मिल जाएगा। पर एकड़ का लगभग 53 लाख 13,920 रुपीज मिलेगा। सम ऑफ द फोटोग्राफ्स जस्ट इसका जो ड्रिप इरिगेशन होगा 6 मंथ्स में कैसा ग्रोथ है मैं दिखाने के लिए मैं लगाया इसको। ये सैंडलवुड विद मलबरी है कोलार में, ये पपाया के आसपास लगाता है। सुबह से बहुत फोटोज देखे होंगे आप। ये सस्पेन ये मैं बता रहा था ना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करेगा और 1-2 फीट का दूरी में लगाने से भी इसको सैंडल को बहुत मुनाफा दे देगा, वो बहुत फायदा करेगा। और ये मैंगो है, मैंगो और पपाया के साथ है। दिस इज सस्पेनिया, 2-3 सस्पेनिया लगा दिया सैंडल के साथ, अच्छा सा ग्रोथ हो रहा है। इज वेरी मैंगो भी है पास में इधर दूरी में, इधर ऑस्ट्रेलिया वाटर होस्ट। ये बहुत वेरियस प्लांटेशन है सैंडलवुड का कर्नाटक में जो ग्रो कर रहे हैं। इस दिन चित्रदुर्गा है सैंडलवुड, 4 years of सैंडलवुड, ये 4 years of सैंडलवुड रोज ऑफ व्यू का। ये हार्टवुड फॉर्मेशन का आप देख सकते हैं, कभी कोई चोर ने काट दिया या कुछ पेड़ गिर गया उसको भी काट के भी देख सकते हैं आप, मगर एक बार काट दिया तो खत्म, नहीं होता नहीं हुआ। इसीलिए थोड़ा इसको देख लीजिए, ये हार्टवुड हो जाता है इंटर ट्रांसिशन जोन, सैपवुड एंड बार्क। इस कैजुरेना के साथ पोमोग्रेनेट के साथ सैंडल लगाया है गुजरात में, ये वाला है। एंड ये गुजरात में कट करके देखा तो ये जो रीजन आप देख सकते हैं, दिस इज द हार्टवुड ट्रांसिशन जोन, सैपवुड एंड बार्क। दिस इज 3-year old सैंडेशन इन हैदराबाद तेलंगाना। ये पोमोग्रेनेट होसदुर्गा में है, चित्रदुर्गा। ये 3-year old सैंडवुड प्लांटेशन विद पोमोग्रेनेट। ये मीलिया डूबी के साथ, वही मैं बता रहा था पहले, सिलेक्शन ऑफ होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम
एक टिम्बर ग्रोइंग स्पीसीज को एक टिम्बर ग्रोइंग स्पीसीज के साथ मिला दिया, मतलब सैंडल भी हमारा मोटो है, टिम्बर इधर भी हमारा मोटो है, टिम्बर, दोनों को वुड के साथ मिलाना है। तो बहुत सोच समझ के मिलना है और स्पेसिंग मेंटेन करना है। स्पेसिंग मेंटेन नहीं करने से ग्रोथ इसका पतला ही रह जाएगा, स्टेम इंक्रीज नहीं होगा ग्रोथ का, इसलिए ध्यान देना है। ये मिलिया डुबे है, ये 3-4 साल का है सैंडल। धीरे धीरे मिलिया डुबिया कवर अप करेगा। बहुत लोग जो मिलिया डुबिया के साथ सैंडल लगाया वो इसको प्रूनिंग करता है मिलिया को, ताकि वो सनलाइट अच्छा दे देनी चाहिए। ये गुजरात 8 ईयर ओल्ड प्लांटेशन है गुजरात का। ये गर्थ जो है 55 सेंटीमीटर आ गया, ये गर्थ उसका। 3 इंच हार्टवुड है इसमें, कोर सैंपल चेक कर दिया है। दिस अनदर वेन 60 सेंटीमीटर गर्थ है और अमरांतिस के साथ लगा दिया है। ये 15 ईयर्स का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कितना हाइट है, कितना गर्थ देखिए। ये KSDL का है, एक कैलकुलेशन 2006 में वो लोग किया है। वो लोग उस समय रेट था 2500 रुपीज kg ऑफ हार्टवुड। उसके हिसाब से वो 15 साल का 1 हेक्टेयर में 500 ट्रीज को लेके 25 lakhs एक्सपेंडिचर, 10 lakhs इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरेज R2 20 kg लिया है वो 15 साल का। और टोटल मुनाफा जो है 145 lakhs बता रहा है। दिस इज फ्रॉम गोड VSV 2006 KSDL का कैलकुलेशन से। ये इंडियन गूसबेरी के साथ भी लगाया है। इधर भी स्पेसिंग 6/3 दिया है। 555 ट्रीज है टोटल आंवला का पर हेक्टेयर में। एंड सैंडलनट सीड्स 5th ईयर से आ रहा है 2 kg। आंवला भी 10 किलो ट्री इन 4th ईयर एंड 15 kilos in 6th ईयर ऑनवर्ड्स। अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। एंड दिस अबाउट द हार्सग्राम एंड आंवला where 10th year and 4th year and also Asgram additional of 70 to 100 kg per acre to 4 years and कैजनो इक्विजिटी फोली के साथ ग्रो किया 4/4 स्पेसिंग में 625 ट्रीज पर हेक्टेयर के साथ। सैंडलर सीड्स 50 ईयर से निकाला है और एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्री एज पर रोटेशन एंड ईयर सैंडवुड पोल्स एट द एंड ऑफ रोटेशन मे बी अराउंड 8 years दे हैव टेकन 68 years 56,000 पर हेक्टेयर मिला है सैंडवुड का इनकम। दिस इज अबाउट दी आई वाज टेलिंग अबाउट दी, मैं पहले बता रहा था जो कल्टीवेशन करने वक्त लैंड चुनने वक्त बहुत सोच समझ के चुनना है। देखिए ये कोडगू जो हम बता रहे इधर कोडाडा जो तेलंगाना, इसमें 16 ईयर्स का है। हार्टवुड देखने से हमको उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मे बी सम अदर रीजन। हार्टवुड जो कलरिंग आना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं है। ये थोड़ा व्हाइटिश सैपवुड जैसे ही है। इसको 16 ईयर्स का निकाल रहे हैं। इंक्रीमेंट बोरर कैसे यूज करें देखिए। इस दे हार्टवुड सैपवुड मार्केशन डिमार्केशन है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में अच्छा आया है। वो डिफरेंट ट्रीज का वो कोर सैंपल निकाल के देखा है, बहुत अच्छा हार्टवुड मिला है, बहुत ही अच्छा परसेंटेज ऑफ हार्टवुड है उसमें। दिस अबाउट नामदारी प्लांटेशन में गया था फरवरी में, हार्वेस्ट किया वो लोग। 17 ईयर्स ओल्ड का पेड़ है, 17 साल का पेड़ है, उसको हार्वेस्ट किया, बहुत अच्छा हार्टवुड हुआ है। एंड एक एक ट्री में लगभग 650 सेंटीमीटर का डंटा मिला है। लगभग एक एक डंटा आप 2 किलो लेके जाने से 6 किलो का ऑलमोस्ट 12 किलो हो गया एक पेड़ का। और इसका रूट वुड अलग 2-3 kg जो है और रूट वुड मिल जाएगा लगभग 10 से 15 ऑन एन एवरेज 10 किलो पर प्लांट व्हेन यू ग्रो इन अ प्लांटेशन यू कैन एक्सपेक्ट। एक ये है हार्वेस्ट करने के बाद, ये ब्रांच वुड है, ये स्टेम वुड है, अलग अलग रखा है। कुछ कुछ स्टेम वुड जो है अंदर खोखला हुआ है, देखिए आप। ये खोखला इसीलिए होता है जब आप मैनेज करने वक्त ठीक से मैनेज नहीं किया, या प्रूनिंग करने वक्त ठीक से प्रूनिंग नहीं किया। ये पानी जब गिरता है बारिश, वो स्टेम के अंदर घुस गया, अंदर घुस के हार्टवुड को खाना शुरू किया, रॉटिंग शुरू किया, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है मैनेजमेंट में, नहीं तो इकोनॉमिक्स को बहुत इंपैक्ट होता है इसका। ये एक ट्रंक पोर्शन है, सुबह देखे होंगे स्लाइड, कुछ लोग बताए होंगे आपको। जमीन का 45 सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर अंदर वृक्षारोपण करने से
इधर से रूट शुरू होगा और इतना जो है स्टेम रूट के अंदर मतलब जमीन के अंदर रह जाएगा। इवन चोर काटने से भी आपको इतना वुड आपको मिलेगा, स्टेम वुड जो है मिलेगा। दिस इज अबाउट हमारा IWST कैंपस में जो जर्मप्लाज्म था, ट्रीज था जो हार्वेस्ट किए, तो देखने से मेजॉरिटी इज हार्डवुड, ओनली स्मॉल अमाउंट इज सैपवुड इन दिस। दिस अबाउट द मैच्योर्ड वुड हार्वेस्टिंग इन IWST कैंपस। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, हम लोग जो हार्वेस्ट किया था IWST में, ये 150 फीट हाइट था ये, लगभग गर्थ वाज 160 सेंटीमीटर्स एंड एस्टिमेटेड 4.5 टन्स, 4,500 kgs. Estimated hardwood was 2.4 tons, and as per Marur action rate, it was 1.69 crores per ton, and the total estimate cost was 4.056 crores. And as per KSDL rates, it was at a rate of 6,000 per kg of hardwood, 1.5 crore एक पेड़ से मिला। मतलब this is a very age old tree what we are talking. This is one of the big tree which was taken from Salem area in Tamil Nadu. This is another big tree which they have taken a photograph in Kerala Forest Department, Marur, where they approximate the estimate is of 5 crores with a girth of 2.83 meters. मैं सैंडलवुड सीड के बारे में हल्का सा बताता हूं, क्योंकि अब क्या हो गया, अभी तक हम आपको जो भी बताए इकोनॉमिक्स, इट इज बेस्ड ऑन द सैंडलवुड। सैंडलवुड का जो लकड़ी आता है उससे जो तेल निकाला जाता है, वो लकड़ी का दाम के हिसाब से हम आपको इकोनॉमिक्स अभी तक बता रहे थे और दिखा रहे थे। एक हल्का सा एक दो स्लाइड में दिखा रहा हूँ सैंडलवुड सीड का। ये देखिए सैंडलवुड सीड है। ये सैंडलवुड सीड जब वो राइप हो जाता है उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसका जो छिलका ऊपर का जो पल्प है उसको ऐसा रगड़ के उसको निकाल जाता है। जब निकाला जाता है अंदर का बीज मिलता है। ये बीज को थोड़ा सुखा जाता है। ये बीज के अंदर एक कर्नल रहता है, मतलब व्हाइट कलर का एक वो रहता है। उसको हम उसको रगड़ के मतलब पिसा के जब उसका जो तेल निकालते हैं, ये वो तेल है इसका, सैंडलवुड सीड ऑयल। इसका बस इतना ही है। इन एन एवरेज 3 to 5 years old ट्री में 2 to 3 kgs ऑफ सैंडलवुड सीड मिलेगा। 8 साल 10 साल का पेड़ में 4 to 6 kgs मिलेगा। आप ऐसा मान के जा सकते हैं approximately 4 kilos on an average we can get on an average from 5th year onwards you can take, and around 1 किलो में 4,000 से 4,500 बीज हो जाता है 1 किलो में। एवरेज यील्ड जो है ऑयल इसका 35 to 40% ऑयल आता है। ये ऑयल जो है बहुत मेडिसिनल यूजेस है इसका, लाइक डाययूरेटिक, एंटी ट्रमोरोजेनिक and antiviral, hypotensive activities. Many there are many eczema, many rashes, skin inflammations में ये सबको यूज करा जाता है। And sandalwood seed oil is rich source of natural and highly stable fatty acid called as zymmimic acid, and this is pharmacological, as per the pharmacological results, it's having an anti-aging property, and this is the one of the major constituent in सीड ऑयल। ये सीड ऑयल के अंदर जिम्निमिक एसिड बोल के एक फैटी एसिड रहता है, उसकी हिसाब से जो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से बोला जाता है उसका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये तेल को एंटी एजिंग क्रीम पे, एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका हम जो लगाए अंदाजा लगाया, मतलब 15 साल तक आप रखे तो 15 साल में आपको 1 to 1.5 लाख सीड बेच के आपको मिलेगा मुनाफा। Thank you very much.